लगाया कभी तुम पे फोर्स? कब लगा था फोर्स लास्ट टाइम? हर बार की तरह इस बार भी पहले तुमसे पूछूंगा फोर्स क्या होता है बताओ। सभी बताएंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो। फोर्स क्या होता है? लगाया कभी तुम पे फोर्स? कब लगा था फोर्स लास्ट टाइम? कब लगा है? अभी तुम बैठे हो, अभी तुम पे फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। देखो फोर्स हमेशा लगता रहता है ना, और फोर्स बहुत तरीके के होते हैं। तो देखो मैं तुमको मोटा मोटा थोड़े थोड़े आइडिया दे देता हूँ। वैसे फोर्स कितने तरीके से बांट सकते हो उनको, है ना? 6 या 7 तरीके से। अच्छा चलो तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं ना। क्या होता है फोर्स? पहले तो फोर्स बताओ। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है ना? इसको वहाँ से वहाँ पहुँचाना है। मोशन ऐसी ही तो होती है। क्या कर सकते हो? या तो पकड़ के खींच दो, या फिर धक्का दे दो, उठा भी सकते हो। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना, वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, उसमें तुम कंफ्यूज मत हो। देखो अभी बिल्कुल सिंपल वाला पढ़ते हैं। देखो इसको या तो इधर से इधर भेजना है, या तो ऐसे रस्सी से बांध के खींचो, या फिर यहाँ कोई हुक लगा दो कुछ भी तरीके से, या फिर इधर से धक्का मारो। तो पहला तो तुमको पुल और पुश ये पढ़ाते हैं छोटी क्लासेस में। पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं। तो तुम फोर्स का मतलब बोल सकते हो पुल या फिर पुश, लेकिन मैं तुमको थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, अब इसके टाइप अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। मेरे को एक बात बताओ, मान लो कोई धक्का मार रहा है ना? धक्का मार रहा है, वो इंसान इसी पे बैठा हो या फिर इसी के अंदर हो, तो ये गाड़ी ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जाएगा आगे? जाएगा। चलो ठीक है। तुमने कभी ऐसा हुआ है फ्रिज का या फिर उसका डिब्बा आया है? डिब्बा समझते हो? उसका बाहर का रैपर, वो जो कार्टून क्या बोलते हो उसको? हाँ, उसके अंदर बैठ गए, तुम बैठ गए ऐसे करके, ठीक है? खड़े होके धक्का मारे हो। खिसका सकते हो? बताओ मेरे को ये बात हो सकती है? मतलब तुम अंदर ही बैठे हो सकता है? तो फिर ये गाड़ी वाड़ी क्यों चला रहे हो? इससे गाड़ियाँ हैं ना, जैसे कि कोई 4 व्हीलर या फिर कोई भी गाड़ी, जैसे अभी तो ट्रक का एग्जांपल देता हूँ ना, कि ये कोई भी ऐसा मिनी ट्रक है और एक इंसान यहाँ खड़ा है और वो इस पर धक्का मार रहा है ऐसे, तो चल जाएगा ट्रक? चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा बताओ? नहीं समझ में आया ना तुम्हें? फोर्स कम लगा रहा है। मैंने मान के चलो ये जो वो है ट्रक है, इसके अंदर मान को चलो वो मोटरसाइकिल या बाइक लेके चढ़ गया, और फिर बाइक से ऐसे बाइक टच करा के फिर रेस दे रहा है, तब चल जाएगा ये ट्रक? जो भी है। नहीं समझे? फोर्स तुमने खूब सारा लगा दिया, लेकिन इसके अंदर ही बैठे हो। नहीं समझ? चलो देखो तुम पुली की पूछ रहे हो, तो पुली का थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। पुली समझते हो? ऐसे करके इस पर ऐसे रस्सा लटका हुआ है, जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट वैसे किसी पुली पे ही चल रही होगी ना। तो हाँ, तो कोई एक इंसान था, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, तुम्हारे जैसा था जीनियस, वो दिमाग लगाने लग गया, सुन रहे हो? तो उसने एक ऐसा थोड़ा बड़ा सा वो बनाया बॉक्स, और ऐसे करके उसमें एक होल बना दिया यहाँ पे, और उसको लेके वो ऐसे यहीं खड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना यार। ऐसे खड़ा हो गया इसको पकड़ के ऐसे, और इसको ऐसे खींच रहा था। ये बोला यार इसको मैं नीचे खींचूंगा और मैं ऊपर चला जाऊंगा। हो सकता है ऐसा? हो सकता है ना? देख लो। तो फिर क्यों लिफ्ट लगा रखी है? ऐसा रस्सा बांध देते, सब खींच के चढ़ जाते। अब देखो, अब समझो ऐसा नहीं हो सकता, ये चल ही नहीं सकती। ना ये लिफ्ट चलेगी, ना ये गाड़ी आगे जाएगी, और ना तुम ये कार्टून में खड़े होके भी धक्का मारो ना, ये कार्टून तो देखो टूट जाएगा, पर ये मान लो लोहे का हो या फिर लकड़ी का हो, तब भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब तुम बोलोगे इसमें पहिए लगा दूँ, पहिए लगा दोगे तो भी नहीं बढ़ेगा। तुम अगर अंदर बैठे हो, यहाँ पे भी तो पहिए हैं, ये क्यों नहीं बढ़ रहा? या फिर ऐसा समझो तो वो
अभी वो 4 पहिए वाली आती है जिसमें सब्जी बेचते हैं, तुम उसके ऊपर बैठे हो और ऊपर से धक्का मार रहे हो, चल जाएगी क्या? अब चलो देखो, मैं तुमको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सुनो मैं एक वर्ड तुम्हें इस चीज़ से समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन कोई इंसान बाहर से थोड़ा सा हल्का सा धक्का मारे चल जाएंगे? इसके अंदर देखो, अंदर कोई बैठा है, बाहर से कोई खींच रहा हो इधर, तो चल जाएगा ये? हो सकता है अगर वो इंसान थोड़ा वो है ना हेल्दी, तो खींच लेगा इसको। समझ में आया? इसके अंदर ये नीचे उतर के धक्का मारे अगर ऐसे, तो हो सकता है इसको लुढ़का दे। अब इस बात से एक बात समझ में आई होगी, देखो फोर्स होता है ना, वो एक्सटर्नल एजेंट होता है। एक्सटर्नल समझते हो? जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी, हाँ, उसके अंदर ना हो, वो बाहर से होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो इस चीज़ से तुम नहीं समझो तो देखो इसको एक सिस्टम मानो, सिस्टम सराउंडिंग बताई थी ना, तो फोर्स अगर तुम इसके अंदर आ रहे हो, इस एरिया के अंदर या फिर वॉल्यूम के अंदर, तो वो तुम इंटरनल हो गए। तो इंटरनल फोर्स है ना, इंटरनल एजेंट नहीं होता, फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल। मतलब इससे अब तुम देखो यहाँ पे इसको खींच रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो बाहर से खड़े होकर खींच रहे हो। समझ में आया? तो फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक लाइन समझ में आ गई? एक वर्ड समझो, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब बाहर से। फिजिकल क्वांटिटी ऐसे बोल सकते हो, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना? वो फिजिकल क्वांटिटी तो बाद में आ जाएगी, अभी तो तुम बिल्कुल वो वाला समझ रहे हो, बेसिक। तो एक्सटर्नल एजेंट है, वो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। मोशन में समझ रहे हो? मोशन तो पढ़ ली ना अपन ने, तो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मोशन में ला सकता है, मतलब उसको चला सकता है, या फिर कोई चीज़ चल रही हो तो उसको रोक सकता है, या फिर कोई चीज़ चल रही है ना, तो मतलब उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। वो कोई है ना, सुन रहे हो क्या? कोई हाँ हो सकती है ना। रोज़ आटा लगा के क्या करते हो? शेप चेंज ही तो कर रहे हो। हाँ, तकिए को पकड़ के ऐसे दबा दो, शेप चेंज हो जाएगी। वो तो नॉर्मल चीज़ है ना। वो कंप्रेशन और वो पढ़ाऊँगा ना मैं तुमको, कंप्रेशन और टेंसाइल अभी बताया था ना वैसे। हाँ, कंप्रेशन मतलब दबाना। मेरी बात समझ गए क्या? सब लोग समझ गए? 3 वर्ड बोलोगे। पहले तो एक्सटर्नल एजेंट डेफिनेशन में आना चाहिए, है ना। और वो क्या करेगा? 3 काम, चलते हुए, रुके हुए को चला दे, चलते हुए को रोक दे, या फिर चलते हुए की डायरेक्शन चेंज कर दे। नहीं समझ में आया? हैं? करिए डायरेक्शन चेंज कभी? कैसे? देखो ऐसे समझो कि कोई कुत्ता है या फिर कुछ भी है, तुमने उसको बांध दिया तो वो भाग रहा है, कंटिन्यूस भाग रहा है, लेकिन तुमने उसको ऐसे रस्से से बांध दिया तो वो इसी उसमें भागेगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना। जो झूला होता है, झूला झूल रहे हो तुम, झूल रहे हो ना झूला, तो झूला मान लो यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो वो डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसकी। नहीं समझ में आया? तो डायरेक्शन चेंज करने के बहुत तरीके हैं। सुन रहे हो ना सब लोग? तुम खुद ही जा रहे हो बाइक से, या तो बाइक को चला दी या रोक दी, उसके अलावा डायरेक्शन भी तो चेंज होती है। कोई मोड़ आया, उस पर डायरेक्शन चेंज कर दी। एक मोड़ आया, अरे समझ गए ना? कहाँ चले हैं? साइकिल से नहीं, वो अंदर से दे रहे हो ना, किसी से भी दे लो अंदर धक्का। अगर तुम इसके मतलब ये जो ट्रक है ना, इसके अंदर क्रेन भी खड़ी कर दो ना तुम, क्रेन या फिर जेसीबी, और अंदर से धक्का मार रहे हो, तो जेसीबी इसको तोड़ सकती है पर वो आगे नहीं बढ़ा सकती। नहीं समझे क्या बात को? इंटरनल हो ही नहीं सकता। तो देखो अब तो हाँ, वही गिर सकता है। तो उस केस में फिर क्या हुआ? ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये टूट के गिर जाएगा। नहीं समझे तुम? अब देखो इसके अंदर व्हील लगा दोगे तो भी नहीं जाएगा, पर तुमने देखा होगा इसके अंदर कई लोग ऐसे जंप कर करके चला सकते हैं इसको। जैसे तुमने जंप मारा तब तुम एक्शनल हो गए, जंप मारा, फिर जब तुम हवा में हो फिर पैरों से लात मार दो, और फिर हवा में हो उस टाइम हाथ से, तो तुम बाहर से ही तो मारा एक तरह से, उसका हिस्सा तो नहीं हो ना। नहीं समझ में आया ना? ये चीज़ थोड़ा समझने में मुश्किल है, पर करके देखना, वही चीज़ आएगी। एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है, और वो 3 काम कर सकता है। रेस्ट को होते हैं ना, कई लोग हंसे को रोते को हंसा दे,
और हंसते को रुला दे, और कोई तीसरा समझ लो क्या, हंसते हुए गुस्सा दिला दे। हाँ, तो ऐसा ही कुछ 3 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्या बोलते हैं, रेस्ट में उसको मोशन में ला दें, मोशन में उसको रेस्ट में ला दे। हाँ, या फिर कोई चल रहा है तो चलते चलते को घुमा दे, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दे। आसान है बस। तो फालतू में लोड लेते रहते हो, काहे का टेंशन है।